अगली एक बात, सबसे पहली बात, जब आदम परमेश्वर का दोस्त था, परमेश्वर उसके साथ बहुत करीबी रिश्ता था, दो चीजें आदम ने जब पाप किया, दो चीजें उसके जीवन में आई। पहली थी डर और दूसरी थी दोष भावना। आज एक विश्वास के सामने ये दो चीजें विश्वासी को आगे बढ़ने से रोकती है। शैतान का काम है आपके अंदर डर पैदा करना और दोष भावना पैदा करना आपके अंदर। हालेलुया। आदम के अंदर शैतान ने सबसे पहले क्या पैदा किया? जब वो खुदा पर भरोसा करता था, विश्वास करता था, उसने खुदा के विश्वासघात किया, उसने अविश्वासी होकर काम किया। खुदा ने कहा था इस पेड़ के फल को ना खाना, बाकी सब फल तू खा सकता है। शैतान ने भरमाया, प्रभु तुझसे प्यार नहीं करता, दोष लगाया, उस पर बहुत सारी बातों में उसे फंसाया, और उसने परमेश्वर पर जो भरोसा था आदम का, उसने तोड़ दिया। जब शैतानी बातें आपके अंदर आती हैं, अविश्वास की, शक की बातें, डर की बातें, दोष भावनाएं, वो आपको जो आप मसीह में है वो उसे दूर कर देती है। जैसे मैंने पिछले प्रचार में बताया था कि आप राजा की संतान हो, आप राजों के राजा, प्रभु के बेटे हो। आप महिमा और प्रताप का मुकुट आपके सिर पर रखा है, आपके हाथ पर प्रभुता दी है, सब कुछ आपके पांव के नीचे कर दिया है। और मनुष्य का गौरव, मनुष्य है क्या, मनुष्य कितना सामर्थ्य है। आप स्वर्गदूतों के लिए एक्साइटमेंट रखते हो, स्वर्गदूत आपके लिए उत्साहित होते हैं। हालेलुया। आप कितने पहले परमेश्वर, दूसरे नंबर पर मनुष्य, फिर स्वर्गदूत। हालेलुया। इतना परमेश्वर ने आपको ऊंचा दर्जा, इतनी ज्यादा सामर्थ, इतनी ज्यादा पावर परमेश्वर ने आपको दी है। पर इंसान को जितनी पावर मिली थी, केवल अविश्वास, उसने परमेश्वर की बला पिता के रूप में नहीं पहचाना, उसने अविश्वास किया। उस शैतान का बहुत कुछ उसने तुझसे छुपा कर रखा है, वो तुझसे प्रेम नहीं करता, तू इस फल को खा ले, तू बहुत ज्ञान को प्राप्त कर लेगा, समझ आ जाएगी तुझे, तेरी आंखें खुल जाएगी, तू जान लेगा तू कौन है। जान लेने की कोशिश, शैतान ने उसे वो बता दिया जो वो आदम नहीं था, झूठ बोला उससे, और आदम फंस गया। तो जब आदम ने गलती की तो उसके अंदर दो चीजें आई। परमेश्वर के आदम कहां है, आदम डरने लगा, डर गया। आदम के अंदर दोष भावना आई कि मैंने गलती कर दी। जब परमेश्वर ने कहा तूने अब गलती कर दी, तूने ये फल खाया, अपनी स्त्री तूने फल खाया, तूने अपने पति को दिया, तुम श्रापित हो इस बात के कारण। और वो दोष भावना से भर गए। हालेलुया। तो इसीलिए दोष ने उसके ऊपर जन्म लिया। हालेलुया। और इसीलिए आज आपको ये बात समझने की जरूरत है। हालेलुया। परमेश्वर के सामने हमेशा दोष भावना की, कितने समय तक आज आप परमेश्वर के सामने दोष भावना तक रहोगे? आदम दोष भावना के नीचे जी रहा था, डर और दोष भावना। ये दोनों क्या है? विश्वास के उलट है। और यीशु मसीह ने जान देके ये दोष भावना और डर को खत्म कर दिया। अब हम परमेश्वर से डर के प्रार्थना नहीं करते, जैसे पुराने नियम में डर के प्रार्थना करते थे, ओए अगर हमने आज्ञा को नहीं माना हम पर श्राप आएंगे, श्राप आएंगे, श्राप आएंगे। आज आपको पता है हम डर के आज्ञा नहीं मानते खुदा की, आज हम खुदा से प्रेम करते हैं, इसलिए उसकी आज्ञा मानते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा मसीह का प्रेम हम में डाला गया है। इस वचन पर प्रचार खत्म होगा आज। और पवित्र आत्मा के द्वारा मसीह के प्रति प्रेम हमारे अंदर डाला गया है, और आज हम प्रेम के कारण उसकी आज्ञा पर चलते कि हम मसीह से प्रेम करते हैं, हम पवित्र आत्मा को शोकित नहीं करना चाहते, प्रभु को दुखी नहीं करना चाहते, हम उसकी आज्ञा पर चलना चाहते हैं। हमारे अंदर प्रेम है खुदा के प्रति, उस प्रेम के कारण हम पवित्रता में खड़े रहते हैं। हालेलुया। समझ पा रहे हैं आप? उस प्रेम के कारण आप पवित्रता में खड़े रहते हैं। और इसीलिए आपके अंदर, तो आपको यह जानना है, जब आप प्रार्थना में जा रहे हो आपको डर और दोष भावना में नहीं जीना। कई लोगों को प्रार्थना में ही डर लगता है, प्रेयर में भी डर लगता है, प्रार्थना करते समय भी डर लगता है, क्योंकि शैतान को पता है प्रार्थना में ही छुटकारा है। जब यीशु के नाम पर बिलीव करेंगे छुटकारा पाएंगे। प्रार्थना विश्वास को बढ़ाती है। और डर, प्रार्थना में दोष भावना से भरे हुए जाते हैं। हमेशा दोष भावना से ना जाते रहें। विश्वास की प्रार्थना तक आप कब पहुंचोगे?
कभी भी दोष की प्रार्थना तक ना बैठे रहें, मैं दोषी हूं, मैं पापी हूं, मैं गुनाहगार हूं, प्रभु मुझसे प्यार नहीं करता, मुझ में ये कमियां, मुझ में वो कमियां, मुझ में ऐसा, मैं वैसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। तो कभी दोष भावना के नीचे ना बैठे रहें, अपनी दोष भावना से बाहर निकले। कब तक आप दोष भावना के साथ प्रार्थना में जाओगे? हालेलुया। आपको पहले आदम की तरह परमेश्वर से बातें करनी है, आपको यीशु की तरह बात करनी है, नबियों की तरह खुदा से बातें करनी। जब वो बिना दोष भावना से खुदा के साथ इतना रिश्ता रखते थे, वो सीधा खुदा से विश्वास से बातें करना शुरू करते थे। हे यहोवा, हमारा भरोसा तो तुझी पर है, कहीं गोड़ और रथों पर भरोसा है, हम तो तुझी पर भरोसा करते हैं। हालेलुया। तो आपको भरोसे के साथ काम करना है, विश्वास के साथ खुदा के जाने वाले। तो आपको क्या लिखनी बात कि मुझे दोष भावना और डर और दोष भावना से प्रार्थना नहीं करनी, मुझे विश्वास के साथ खुदा के साथ सामने प्रार्थना करनी है। हालेलुया। तो आपको सबसे पहले इस बात से बाहर आना। हालेलुया। अगर हम पुराने नियम में देखते हैं एक अद्भुत स्टोरी, प्रभु ने कहा जो कोई मेरे पास आएगा और विश्वास करेगा वह उसे प्रतिफल देगा। जो कोई मेरे पास आएगा विश्वास करेगा, मैं उसे प्रतिफल दूंगा। पुराने नियम में जब 12 लोगों को दानव दिखे जो परमेश्वर पर भरोसा करने वाले थे, उनको जब दानव दिखे, बड़े बड़े ज्ञान उन्हें, बड़े बड़े भयानक दानव उन्हें दिखे, 10 लोगों ने दानवों को देखकर डर गए। हालेलुया। कुछ लोग उनको देखकर, दानवों को देखकर डर गए। हालेलुया। डर उनके अंदर आ गया। पर उनके अंदर 2 लोगों ने देखकर बोला, कहता ये कौन है? इनको हम तो उठ के, कहता नाश्ते में टिड्डियों की तरह चबा के खा जाएंगे, ये कौन है? उन्होंने विश्वास से कैसे देखा? 10 लोग डर गए दानवों को देखकर, पर 2 ने बोला ये कौन है? ये कौन है? ये तो हमारे लिए टिड्डियों के समान है, इन्हें तो हम सुबह उठते ही मॉर्निंग नाश्ते में खा जाएंगे। हालेलुया। उन्होंने विश्वास से बोला और 10 से प्रभु निराश हुआ और 2 के कारण खुदा प्रसन्न हुआ। आज खुदा यही देखना चाहता है। आज बहुत से विश्वासियों के अविश्वास के कारण प्रभु निराश हो रहे हैं। कब तक मैं तुम्हारी सहूंगा? कब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा? कब तक कहूंगा कि मेरे पास लाओ? तुम्हें विश्वास में बढ़ना है। हालेलुया। हालेलुया। तुम्हें विश्वास में बढ़ना है। तो कई लोग प्रार्थना इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उनको लगता है मैं इसके, कई लोग इसलिए प्रार्थना में प्राप्त नहीं कर पाते, उनको लगता है मैं लायक नहीं हूं इस बात के। होता ना कई बात। लेकिन बाइबल में अगर तेरा मन दोषी ठहराए कि जो मैं मांग रहा हूं वो मुझे नहीं मिलेगा, तो तुम नहीं प्राप्त करोगे। लेकिन इसलिए जब तुम परमेश्वर के सामने जाओ तो तेरा मन कहता है निर्दोष पाया जाए, तेरा मन निर्दोष हो परमेश्वर के सामने। इसलिए कहते तुम मांगते, तुम्हें मिलता नहीं क्योंकि तुम बुरी इच्छा रख के मांगते हो। जब आपका मन कहता दोषी ना पाए तो जो तुम मांगोगे तुझे मिल जाएगा। परमेश्वर कहता है जब भी तुम प्रार्थना में जाए, सबसे पहले आपका मन दोषी नहीं पाना चाहिए, डरा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर आप विश्वास की प्रार्थना करना चाहते, याद रखो, अगर आपको लग रहा है मैं इसके लायक नहीं हूं, मैं इस योग्य नहीं हूं, मैं प्रार्थना, प्रभु मुझे नहीं देगा, ये आशीष नहीं देगा, मैं लायक नहीं हूं, मैं योग्य नहीं, मैं पापी हूं, मैं तो हारा हुआ हूं। आज लोग प्रार्थना में जाने अपने आप को दोष इतना दे लेते कई वक्त, और वो विश्वास की प्रार्थना तक पहुंच ही नहीं पाते। हालेलुया। इसलिए दोष भावना से पहले आपको बाहर आना है, डर से बाहर आना है। हालेलुया। आपको लगता है मैं इस योग्य नहीं, क्योंकि आपको पता है कि आपको नहीं पता कि आप कैसे बनाएंगे। क्यों आपको लगता है मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं आएगा? क्यों आपको विश्वास नहीं आपकी प्रार्थना के ऊपर? क्योंकि आपको नहीं पता कि आप कैसे बनाएंगे। और पिछली मीटिंग अगर आपने प्रचार नहीं सुना, कोई नए हैं, तो आपको कल का प्रचार सुनना है कि आप कैसे बनाए गए, आप मनुष्य हो कौन, तुझ में कितनी सामर्थ, कितनी प्रभुता, कितनी महिमा, कितना अधिकार खुदा ने, कितनी सामर्थ, कितना कुछ दिया है। आज हमने प्रार्थना शुरू की, खुदा ने जो दिया है उन सब बातों के लिए, लहू के कारण पवित्र आत्मा दिया, उसने उद्धार हमें दिया, छुटकारा दिया, बेटा बना लिया, अभिषेक दिया, पवित्र आत्मा दिया, लहू बहा दिया, बेटे बना लिया। कितना कुछ है जो परमेश्वर ने हमें दिया। विश्वास का आत्मा दिया, अनुग्रह का आत्मा दिया, कितना कुछ है खुदा ने हमें दिया हुआ है। हालेलुया। ये आत्मिक आशीषें। जिस दिन तुम जान लो तुम मसीह में कौन हो, और जिस दिन तुम जान गए कि तुम हो कौन, तुम कभी निराश नहीं रहोगे, कभी दुखों और बीमारियों में नहीं रहोगे। हालेलुया।
तो आपको अभी ये चीजों को समझना है। आपको लगता है यीशु का लहू केवल मेरी आज्ञाकारिता में ही आज्ञाकारिता से ही मैं स्वर्ग जाऊंगा। हालेलुया। कई वक्त आप जब यीशु ने आपके लिए लहू बहाया तो आप उसके बाद कई वक्त देखते हैं कि लहू बहाने के बाद शायद प्रभु को मेरी आज्ञाकारिता की भी जरूरत है। हालेलुया। वो मैं आपको बताना चाहता हूं, जब परमेश्वर ने मौत के जो स्वर्गदूत आकर मिस्र में आए तो जो पहले लौटे बच्चे को मारना था, उन्होंने जो मौत के स्वर्गदूत थे उन्होंने आकर मिस्र में हर एक लौटे बच्चे को, पहले बच्चे को मारना था। परमेश्वर ने इजरायली लोगों से बात की कि मेमने का वध करो और उसके लहू को अपनी दरवाजे पर, चौखट पर लगाना। जब लहू लगे हुए दूतों ने लहू लगे हुए देखा तो उस घर को दूतों ने छोड़ दिया। हालेलुया। आपके ऊपर यीशु ने लहू का छिड़काव हुआ है। आज आपने कहना मैं यीशु के लहू को अपने ऊपर लगाता हूं। जब उन पर लहू लगा देखा तो दूत ने उसका नाश नहीं हुआ। आज यीशु ने हमारे लिए लहू बहा दिया और जिसके ऊपर यीशु का लहू हुआ उसका नाश नहीं होएगा। यीशु के नाम में बीमारियों के द्वारा, कैंसर के द्वारा, किसी भी बीमारी के द्वारा, शैतान के द्वारा, पाप के द्वारा, दुष्ट आत्मा के द्वारा उसका नाश नहीं होगा। बीमारियों के द्वारा, गरीबी के द्वारा, सुसाइड, मरने में, दुखों के मरने में उसका नाश नहीं होगा। बाइबल बताती है जिस घर की चौखट में लहू लगा था उसका नाश नहीं हुआ। और आज तुझ में और मुझ में यीशु का लहू लगा है। हम यीशु के लहू के द्वारा धोए गए हैं, पवित्र किए गए हैं, साफ किए गए हैं। तो हम पर आपको समझना है, तो लहू हम पर लगा है तो हम नहीं मरेंगे, हमारा नाश नहीं होगा। मैं नहीं, आप लोग बीमारी में उनको कहना चाहिए मैं नहीं मरूंगा क्योंकि मैं यीशु के लहू से धोया गया हूं। मेरा नाश नहीं होगा क्योंकि मेरे ऊपर यीशु का लहू लगा है। मेरा नाश नहीं होगा, मैं यीशु के लहू के द्वारा धोया गया हूं। हालेलुया। तो जब हम, परमेश्वर ने यह नहीं कहा कि तुम जिस घर में तुम लहू को लगा हुआ देखे और वो मेरी बातों को माने तो वो बचेगा। परमेश्वर ने यह नहीं वहां पर कहा था। समझे आप ध्यान से? परमेश्वर ने यह नहीं कहा था कि जिस घरों में मेमने का लहू लगा होगा और उस घर के अंदर बंदा मेरी आज्ञाकारी करता होगा वो बचेगा, उसका नाश नहीं होगा। परमेश्वर ने कहा जिस घर में लहू लगा होगा उस घर का नाश नहीं होगा। हालेलुया। इस्राएली बहुत ढीठ थे। हालेलुया। पर परमेश्वर उन्हें बचाने की हर कोशिश में था। परमेश्वर ने बार बार उनको सहा और उनके लिए अपनी दया को दिखाता गया। हालेलुया। पर जब उनका पाप बढ़ जाता था और परमेश्वर फिर उन्हें सबक सिखाता था। हालेलुया। तो परमेश्वर ये नहीं कहा कि लहू लगा और वो आज्ञाकारी करता हो तो वो बचा रहेगा। इसलिए आप लहू के द्वारा बचाए गए हैं। अगर आप यीशु के लहू के द्वारा धोए गए हैं तो आप किसी भी बात से नहीं मरेंगे। यीशु के लहू में ये ताकत है, जो मैंने कल की बात थी उसे कंप्लीट कर रहा हूं आज, कि यीशु के लहू में ऐसी ताकत है जिसके द्वारा आप बचाए गए हैं। आप बीमारियों से बचाए गए हैं, आप पापों से, श्रापों से बचाए गए हैं। इनका असर अब आपके ऊपर नहीं है। हालेलुया। तो आपने दोष भावना से, शैतान आप घोषणा करने की कोशिश करते हैं यीशु के लहू के द्वारा मैं बचाया गया हूं, मेरा नाश नहीं होगा। और शैतान क्या कहता है, नहीं तू आज्ञाकारी तो करता नहीं, तू वचनों पर चलता, तुझ में ये कमी, तुझ में वो कमी, तुझे गुस्सा आ जाता है, तुम में विश्वास नहीं है, तुमने ये किया, तूने वो किया, तूने इसको ऐसा किया, तूने इसके साथ ऐसा किया। वो दोष भावना लेके आता है और आप लहू को ठुकरा देते हैं अपनी लाइफ में। आपको समझना है लहू के द्वारा ये आज्ञा है आपके ऊपर कि आपका नाश नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप आज्ञाकारिता जरूरी नहीं है, आप जैसा मर्जी चलो। ये नहीं कि आज्ञाकारी अगर आपको आज्ञाकारी की जरूरत नहीं है, जितना मर्जी पाप करी चलो, लेकिन आपका भरोसा आपकी आज्ञाकारी पर नहीं, आप पर नहीं, यीशु के लहू पर होना चाहिए। आपका भरोसा यीशु के लहू पर होना चाहिए। कई बार आप अपनी आज्ञाकारी आज भी लेके आ रहे हैं, मेरी आज्ञाकारी, मैं कितना पवित्र हूं, आप उसके साथ परमेश्वर से लेने की कोशिश करते हैं कि मैं इसके योग्य हूं या नहीं, और आप दोष से भरे रहते हैं। सारी व्यवस्था दोष से भरी हुई है।
कहां से आप निकल आओगे। हालेलुया। तो इसीलिए प्रभु कहता है मेरा लहू के द्वारा तुम बचाए गए हो, तो तेरा नाश नहीं होगा तो नहीं होगा। आपको कहना बीमारी तो मेरा नाश नहीं कर सकती, शैतान दुष्ट आत्मा तो मेरा नाश नहीं कर सकती, क्योंकि यीशु के लहू के द्वारा मैं धुल चुका हूं, यीशु के लहू के द्वारा मैं बच चुका हूं। हालेलुया। लेकिन आपको भरोसा शरीर पर नहीं, यीशु के लहू पर रखना है। तो आपका भरोसा शरीर तो मेरी आज्ञाकारी कितनी है, मैं वचनों पर कितना चल रहा हूं, आप उसके हिसाब से आप देखते कि मेरी प्रार्थना को उत्तर आएगा या नहीं, ये विश्वास का वचन मेरे लिए बोलेगा या नहीं, ये लहू मेरे लिए बोलेगा या नहीं। हालेलुया। लहू ही है जो आपको धोकर साफ करता है। हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।